हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आज का दिन भी हम इंक्लूड करें तो बराबर 10 दिन बचते हैं आपके एग्ज़ाम को। फर्स्ट को आपका एग्ज़ाम है, आज 21 है। अगर आज का दिन भी हम इंक्लूड करें तो बराबर 10 दिन बचते हैं। और ये वाले जो 10 दिन बचते हैं, अब आपको 5वें गियर में गाड़ी चलानी है, बल्कि चलानी भी नहीं है, अब इन दिनों में आपको उड़ानी है। ठीक है, अब आपको गाड़ी उड़ानी है तो आप देख लो अब किस तरीके से आपने उड़ानी है। अब काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज वीडियोज़ भी आएंगी 10 दिन की, लास्ट 10 दिन में आपने क्या करना है। बट मेरा यही कहना होगा कि जो भी आपने पढ़ा है बस रिवाइज़ करो उस चीज़ को। ठीक है, अगर कहीं पे आपको लगता है कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करो। बाकी जो भी पढ़ा है अब मेन फोकस रखो उसको रिवाइज़ करने में। चाहे मॉक्स लगाओ या फिर अगर आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करो, शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हैं और बेहतर है उनको रिवाइज़ करो। ठीक है, लास्ट स्ट्रेटजी यही रहनी चाहिए, इसके अलावा अब इससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। जो जहाँ अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, कुछ बचा हुआ है कि और उसको मैं कम टाइम में कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आप करो। और ऐसा भी हो वो कि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा पढ़ रहे हो आप जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। वो फिर कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और आपका वो काफ़ी कम टाइम में कवर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए, हमने जो भी पढ़ा है आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 6006893955। जो भी हमारे चैनल पे हमने कवर किया है वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। आई होप आप सब यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करो। देख लो कितना आप स्कोर कर सकते हो। आप साथ साथ भी आंसर दे सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझे एंड पे आंसर दे सकते हो कि आपका ओवरऑल स्कोर आज के मॉक में कितना रहा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश महाभारता इज डैश हॉली बुक। महाभारता एक हॉली बुक है, कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे? फर्स्ट, इट इज़ एन एपिक। मैंने आपको बताया है जो फेमस बुक्स हैं या फिर एपिक्स हैं उनके साथ हमेशा द आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर है, ये एक स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है, डेफिनेट है, फर्स्ट में द आएगा। ठीक है, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल तो उड़ गया, इसको हमने उड़ा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आ हॉली बुक, क्योंकि हॉली बुक बहुत सारी हैं तो हॉली बुक के साथ हमेशा आ आएगा। सेकंड चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि एच है यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो आंसर आएगा दी महाभारता इज़ अ हॉली बुक। क्या आपका आंसर भी यही आया क्या? अगर आया तो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेक अ डैश शेप्ड केक। डैश शेप्ड केक बनाने के लिए यू नीड सम डैश। अब क्या लगेगा यहाँ पे? चलो लगाओ सभी होमोफोन्स। फ्लोर, FLOUR, FLOWER। अब आपको इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, फिर ही आप निकाल पाओगे। एंड आई होप आपने बिल्कुल सही निकाला होगा। टू बेक क्या बोलना चाहता है यहाँ पे? ये फ्लावर शेप्ड, फूल की तरह अगर आपने केक बनाना है, उसकी शेप का अगर आपने केक बनाना है, यू विल नीड सम फ्लोर। ठीक है, फ्लोर मतलब आटा या फिर जो भी मैदा जिससे आपने केक बनाना है। मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो आप, अगर आपने फ्लावर मतलब फूल की तरह एक केक बनाना है तो आपको फ्लोर चाहिए होगा। सेकंड पे हमें चाहिए फ्लोर, फर्स्ट पे हमें चाहिए फ्लावर। दैट इज़ ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ डिस्मे। डिस्मे का एंटोनियम क्या है? अब देखो आपको पता होगा डिस्मे का क्या मतलब होता है, एक तरीके का सदमा। ठीक है, सैड फीलिंग्स। तो इसका एंटोनियम मतलब कि इसका अपोजिट वर्ड कौन सा है? तो चलो देखते हैं। डिसहर्टन नहीं, ये तो इसका सिनोनियम होगा, ये नहीं आएगा। शॉक भी सेम हो गया, कॉन्स्टरनेशन भी सेम हो गया। डिलाइट, आपको पता है व्हाट इज़ डिलाइट, अ फीलिंग ऑफ जॉय। ठीक है, खुशी। तो यही इसका एंटोनियम आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 263। चंद्रा एंड भागा कहाँ पे मिलते हैं टू फॉर्म चिनाब रिवर? किश्तवाड़, तांडी, रामबन या फिर पुलडोडा? चलो बताओ सभी। वेरी गुड, आई होप आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। चंद्रा एंड भागा एक जगह पे मिलते हैं इन लाहौल स्पीति एरिया ऑफ रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिस जगह को हम बोलते हैं तांडी। यहाँ से चल के फिर वो बनाते हैं चिनाब रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 265, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज़ नॉट कवर्ड इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इसमें से कौन सा सेक्टर मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कवर नहीं किया गया है? थोड़ा आप क्वेश्चन आई होप आप सबको दिख रहा होगा। फर्स्ट इज़ ऑटोमोबाइल्स, सेकंड इज़ बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड इज़ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फोर्थ इज़ एजुकेशन। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कौन सा सेक्टर इसमें कवर नहीं किया गया है? आंसर हमारा रहेगा एजुकेशन सेक्टर इज़ नॉट कवर्ड इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। क्या आप सबका भी यही आंसर आया क्या? अगर आया है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। चलो, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, राज बिहारी घोष या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? चलो सभी आंसर बताओ। क्या आप सबने सही आंसर लगाया है? आई होप आप सबने सही आंसर लगाया है, और अगर आप सबने सही आंसर लगाया है इसका मतलब आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप में किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आई होप आप सबने किया होगा, ऑब्वियसली आप सब करते हैं, बट अगर भूल गए हैं इन केस तो वीडियो को लाइक कर दें। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको मैं बताना भूल जाता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैं दे देता हूँ कमेंट सेक्शन में, आप सब उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डिफरेंट अपडेट्स वगैरह जो भी होती हैं क्लासेस के लिंक्स वो सब वहाँ पर शेयर हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि यूट्यूब की तरफ से आप सबको नोटिफिकेशन नहीं आती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि क्लासेस मिस ना हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपको पता होगा 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दी गई है। उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है, आपका घर इतना नहीं होना चाहिए, इतना लैंड नहीं होना चाहिए, उसके बाद 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, मतलब एवरेज एनुअल इनकम, ठीक है, तभी आपको EWS वो कैटेगरी वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा, 10% रिजर्वेशन दी जाएगी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड डिफरेंट जगहों पे दी जाएगी। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये वाली प्रोविजन ऐड की गई थी, 101st, 102nd, 103rd या फिर 104th? तो बताओ सभी। यस, वेरी ट्रू, आप सब ने बिल्कुल सही बोला है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, तो आप बताओ 2018 या फिर 2019। विच वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया। हिंदी लैंग्वेज में पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, उदंत मार्तंड, दैनिक भास्कर या फिर नव भारत टाइम्स, नन ऑफ दिस। तो हिंदी लैंग्वेज में फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया में, इट वाज नन अदर देन उदंत मार्तंड। आपको पता होगा फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया कौन सा है, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया हम सबको पता है, इट इज़ द बंगाल गैजेट, स्टार्टेड बाय जेम्स अगस्टस हिकी। बट आपको हिंदी का भी याद रखना है, हिंदी में पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो इट वाज उदंत मार्तंड। अब देखो छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ पे लिखी है मैंने, इट वाज स्टार्टेड ऑन 30 मई 1826। कहाँ पे, कलकत्ता में। किसने स्टार्ट किया था इसको, पंडित जुगल किशोर शुक्ला, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर हम किसे बोलते हैं, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली। MS धोनी तो आपको पता है, इनको हम बोलते हैं द कैप्टन कूल, और सचिन तेंदुलकर को हम बोलते हैं द मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। विराट कोहली इज़ नोन एज किंग ऑफ क्रिकेट। चलो, चीकू, बहुत सारे नाम हैं इनके निकनेम। ह्यूमन बॉडी हैज़ डैश क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23, 44, 46 या फिर 48। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे आया होता पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर यहाँ पे आया होता पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो फिर होता हमारा आंसर 23, ठीक है, क्योंकि 23 हर एक पेयर में 2 होते हैं, 23 × 2 46। बट यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है कितने क्रोमोसोम्स, तो आंसर आएगा 46, ठीक है। सो ह्यूमन बॉडी हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। अब देखो इसमें से कितने होते हैं, 44 होते हैं एलोसोम्स, एलोसोम्स बोलते हैं उनको, एलोसोम्स, और 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, उनको हम बोलते हैं नॉट एलोसोम्स। 44 होते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, ठीक है, सॉरी कन्फ्यूजन। और जो 2 होते हैं ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स जिनको हम बोलते हैं एलोसोम्स। अब ये कौन कौन से होते हैं, मेल में होते हैं 44 प्लस XX, फीमेल में, ठीक है, फीमेल में होते हैं 44 प्लस XX, और मेल में होते हैं 44 एलोसोम्स, ऑटोसोम्स प्लस XY, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम्स भी बोलते हैं। अब अगर डिटरमाइन करना हो जेंडर, मतलब सेक्स, जो फीमेल चाइल्ड होगा वो कैसे बॉर्न होगा, तो फीमेल से तो हमेशा X ही आएगा, ठीक है, फीमेल से हमेशा X आएगा। अगर मेल से X आया तो आएगा XX, जो ऑफस्प्रिंग होगा, बेबी होगा, वो फीमेल होगी। बट अगर हमेशा आपको पता है फीमेल से तो X ही क्रोमोसोम आएगा, जो मेल से अगर Y आएगा तो जो बेबी होगा वो मेल डिटरमाइन होगा, ठीक है, मेल होगा वो। तो जेंडर कौन डिटरमाइन करता है, किसका क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है, हमेशा मेल साइड से कौन सा क्रोमोसोम आएगा, बेबी का जेंडर वही डिटरमाइन करेगा। X क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल बेबी पैदा होंगी, अगर Y क्रोमोसोम मेल की साइड से आएगा तो मेल बेबी पैदा हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये हैवी है, बट इतना सा हो सकता है आ जाए आपको, क्योंकि उतना हैवी कंसेप्ट भी नहीं है, हो सकता है JKSSB आपको पूछ ले, बस इतना सा आप याद रखना। XY फॉर मेल एंड XX फीमेल। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स आर होम टू फ्रेश वाटर गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, जो हमारा नेशनल वो भी है, एनिमल भी है, ठीक है, वाटर एनिमल, गंगा, यमुना, घाघरा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेश वाटर गंगाटिक डॉल्फिन्स हमें कहाँ पे मिलती हैं, इन रिवर गंगा, इन रिवर यमुना, ये इन तीनों रिवर में मिलती हैं, ठीक है। आपको पता होगा फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स इंडिया में एक तो गंगा रिवर सिस्टम में भी मिलती हैं, गंगा रिवर सिस्टम, और इंडस रिवर सिस्टम में भी मिलती हैं। बट यहाँ पे गंगेटिक पूछा है तो वो इन 3 रिवर्स में मिल जाती हैं। वैसे इंडस में भी मिलती हैं, और इंडस की एक ट्रिब्यूटरी ब्यास
वहाँ पे भी मिलती हैं इंडस की जो डॉल्फिन्स हैं वो वाली, ठीक है। यहाँ पर गंगेटिक डॉल्फिन्स हमें इन तीनों रिवर्स में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान? इसमें से कौन सी स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर गुजरात। आपको पता होगा पंजाब तो शेयर करती है बॉर्डर, राजस्थान भी करती है, गुजरात भी करती है, हरियाणा डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। इट इज़ मतलब ये लैंड लॉक्ड है एक तरीके से। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड इन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च की गई थी? ये एक मिशन था। एम क्या था इसका? तो एम था इसको जो फूड प्रोडक्शन है ना, चाहे राइस हो, वीट हो, इसके बाद पल्सेस हों, ठीक है, इनकी प्रोडक्शन वगैरह को इंक्रीज़ करना, फार्मर्स की इनकम को थोड़ा और इंक्रीज़ करना, और जो क्वालिटी ऑफ सॉइल हो उसको मेंटेन करना, ये कुछ एम थे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के। कब लॉन्च किए गए थे? इन 2007। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक और एक्ट था, वो था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, वो आया था 2013 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में, बट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में। इसका एम मैंने आपको बता दिया, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था उसका एम था कि जितने भी लोग हैं उन तक सब्सिडाइज्ड जो फूड वगैरह है वो पहुँचे, सो दैट जो हमारी फूड सिक्योरिटी हो वो कम हो, ठीक है, खाना हर एक इंसान तक आराम से पहुँच जाए और कम प्राइस पे पहुँचे, सब्सिडाइज प्राइस पे खाना प्रोवाइड करना। विच आर्टिकल सेव सर्टन एक्ट्स एंड लॉज दैट आर एडेड इन 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बताओ कौन सा आर्टिकल ऐसा है? दिस आर्टिकल इज आर्टिकल 31B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। चलो, वैसे नॉट अ फंडामेंटल राइट। विच इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? इसमें से लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम, कावारती या फिर पनाजी? तो बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कावारती। पोर्ट ब्लेयर इसका पुराना नाम था श्री विजयपुरम का, ठीक है, और इट इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। पनाजी इज कैपिटल ऑफ गोवा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज G20 समिट 2024 रिसेंटली हेल्ड? G20 समिट रिसेंटली हेल्ड कहाँ पे हुआ है? इन ब्राज़ील, इन चाइना, इन कनाडा या फिर इन ऑस्ट्रेलिया? तो देखो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इन ब्राज़ील। आपसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, आप मुझे बताओ व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट 2024? इसका आंसर आप सब लिखो कमेंट सेक्शन में। और एक चीज़ आप मुझे बताओ, क्या G20 समिट जो हुआ है इस पे आपको एक पूरी वीडियो चाहिए? क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और पिछले साल जो हुआ था उसके बारे में भी कुछ, आने वाला जो समिट्स हैं उनके बारे में भी कुछ, एक पूरा करंट अफेयर्स पूरा पावर पैकेज G20 समिट पे आपको चाहिए क्या? मुझे आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में, मैं तभी लाऊंगा, ठीक है। अगर 50+ स्टूडेंट्स ने बोला मुझे कमेंट सेक्शन में येस, तो मैं इस पर लाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया कैन यूज़ ओनली %% ऑफ झेलम वाटर अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। अब आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो हुई थी उसमें 6 रिवर्स के बारे में ये ट्रीटी थी, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज। 3 रिवर का पानी तो इंडिया को एलोकेट किया गया, कौन कौन सा? रावी, ब्यास और सतलुज का। और जो इंडस, झेलम और चिनाब उसका पानी पाकिस्तान को एलोकेट किया गया। बट बताया गया कि ये जो 3 रिवर्स हैं इनका कितना % पानी इंडिया यूज़ कर सकता है? तो 20% पानी इंडिया यूज़ कर सकता है। वही पूछा गया है, अगर यहाँ पे झेलम है तो झेलम का कितना % पानी इंडिया यूज़ कर सकता है? 20%। रावी का कितना कर सकता है? चाहे तो 100% या फिर इससे कम भी कर सकता है। ब्यास का जितना मर्जी कर सकता है, सतलुज का जितना मर्जी कर सकता है। बट इंडस हो या फिर झेलम हो या फिर चिनाब हो, इनका मैक्सिमम कितना कर सकता है? तो ओनली 20%। उससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं कर सकता है, ना ही इस पानी को ये रोक सकता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच सेक्शन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रिक्वायर्स सुओ मोटो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी? सुओ मोटो क्या होता है? सेल्फ, मतलब कि खुद ही डिस्क्लोज कर देना इन्फॉर्मेशन को। तो कौन से सेक्शन में ये लिखा हुआ है? सेक्शन 2J ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सेक्शन 4, सेक्शन 8 क्लॉज 1, सेक्शन 8 क्लॉज 2। तो देखो ये वाली चीज़ बताई गई है इन सेक्शन 4, ठीक है, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही बाहर पब्लिक डोमेन में लानी है। सेक्शन 2J में क्या बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या राइट हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन सीकर है उसको क्या क्या राइट हैं, वो क्या क्या चीज़ मांग सकता है, क्या क्या चीज़ कर सकता है। सेक्शन 8 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है कि कोई ऐसी चीज़ें जो बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करनी है उन चीज़ों के बारे में बताया गया है, मतलब कि एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शंस टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सेक्शन 8 क्लॉज 2 में क्या बताया गया है कि आपको पता होगा ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये जब ऑफिस में जाते हैं तो ये एक वो लेते हैं, ओथ लेते हैं,
ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर एक ओथ लेते हैं कि हमारे उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम पब्लिक डोमेन में नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं बोलेंगे। बट जहाँ पे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, सेक्शन 8 क्लॉज 2 में ये बताया गया है ऑफ RTI एक्ट कि वहाँ पे आपको ऐसी वाली इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी है। समझ गए आप? बहुत बढ़िया। चलो, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सी है? अब स्ट्रेट आपको पता होगा, इट इज़ अ वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है दो लार्जर वाटर बॉडीज़ को या फिर सेपरेट करती है दो लैंड मासेस को, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। अब सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सी है? लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी। परसों आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, जहाँ पे मैंने लाया था कल या फिर परसों, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। आप कंफ्यूज हो गए, मैंने वहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं बताया था, मैंने बताया था विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर बता रहा था, इट इज़ नन अदर देन अमेजॉन, ठीक है। बट आप में से कुछ कंफ्यूज हो गए, उनको लगा मैंने लॉन्गेस्ट पूछा हुआ है। लॉन्गेस्ट इज़ ओबियसली नाइल लॉन्गेस्ट लेंथ के हिसाब से है, लंबी कौन है ज़्यादा, वो तो नाइल है ओबियसली। बट लार्जेस्ट पूछा गया था बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर एरिया, तो वो फिर हमारा आंसर अमेजॉन आएगा। समझ गए? वैसे ही यहाँ पे पूछा गया है लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इज़ नन अदर देन स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कहाँ पे है ये? इट इज़ बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अंडमान सी, और यहाँ पे है कौन सा सी है यहाँ पे, आप मुझे बताओ कौन से सी को ये कनेक्ट करती है। बाबल मंडाब कहाँ पे है? तो इट इज़ आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडाब, ये हमारा सोमालिया, ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडाब। ये रेड सी, ठीक है, रेड सी, और यहाँ पे आएगा ऑब्वियसली ये जो है यहाँ पे अपना इंडियन ओशन, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, कहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? ये ऊपर से आएगा फ्रांस एंड स्पेन, ये आएगा नीचे से मोरक्को वगैरह अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये कनेक्ट करेगी, यहाँ से है हमारा अंटार्कटिक सी, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इनको कनेक्ट करेगी। पाक स्ट्रेट कहाँ पे है? तो ये हमारा इंडिया, ये यहाँ पे श्रीलंका, ये है यहाँ पे पाक स्ट्रेट। समझ गए आप? इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन अभी तक सही जा रहे होंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे जम्मू एंड कश्मीर के? डॉक्टर करण सिंह, गुलाम मोहम्मद सादिक, शेख अब्दुल्ला या फिर फ़ारूक अब्दुल्ला? आंसर दे दो इसका सभी कमेंट सेक्शन में, एंड मुझे बताओ G20 समिट पे आपको वीडियो चाहिए क्या, येस और नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लास्ट चीज़, अगर आपको PDF चाहिए, आप चाहते हो कि फटाफट से सारी चीज़ें आप रिवाइज़ कर दो, इस तरीके से PDF बनाई गई हैं कि एक ही दिन में आप ये सारी चीज़ें एक ही दिन में रिवाइज़ कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप करो 6006893955। काफ़ी कम डिस्काउंटेड प्राइस है, ₹149 ओनली, आपको ये सारी PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है इंक्लूडिंग जितने हमारे मॉक्स हुए हैं वो सब आपको 149 में मिल जाएंगे। एंड कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। G20 के बारे में एक बार ज़रूर बताना। और आज शाम को भी हमारा मॉक टेस्ट होगा 9:30 से लेके, देखते हैं फिर कब तक होगा, तो मॉक टेस्ट सभी लाइव अटेंड किया करो। कल शाम को भी हमारा हो गया है, तो आई होप आप सबने वो वाला भी अटेंड कर लिया होगा। चलो, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।